इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि है इसकी रचना ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर बनाई। ब्रह्मा को रचनाकार माना जाता है, विष्णु पालनहार हैं और महेश महादेव, देवों के देव महादेव, वो संहारक और जन्मदाता है। तीनों ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की और उसको चलाते हैं पालनहार के रूप में, संहारक और जन्मदाता के रूप में। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तो भगवान खुद अवतार लेके धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हो जाते हैं। पहला सतयुग आया, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। युग सत्य का युग था और सतयुग जाने के बाद त्रेता आया। त्रेता में इतने पाप बने और इतना पाप का जब धर्म का नाश होने लगा तो उस पाप को मिटाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ राजा दशरथ जी के घर में। वो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, तो त्रेता में राम अवतार विष्णु का ही रूप है। और उसके बाद द्वापद में जब धर्म की हानि हुई, वापस महाभारत जैसे लड़ा गया, भयानक युद्ध लड़ा गया, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने जिंदगी के कितने वर्ष तक, यानी लगभग पूरी जिंदगी उन्होंने कष्ट में काटे। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म ही कारागार में हुआ, तो किस तरह उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अंतर्ध्यान होने तक संघर्ष किया, तब वो कितने वर्ष के थे और उन्होंने क्या संघर्ष उस समय किया, उसका जिक्र करता हूं। भगवान रामचंद्र जी ने जो भी कार्य किया मर्यादा में रह के किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और धर्म की रक्षा की और इस सृष्टि को बचाया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया, लेकिन उनका जो पात्र है, उन्होंने जो भी विधियां, साम दंड भेद जो भी उन्होंने अपनाए, उनके जो समय में जिस तरह का उन्हें लोगों के बीच में रहना पड़ा, अपने अलग अंदाज से उन्होंने अपनी जीवन लीलाएं की। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उनके माता पिता कारागार में कंस ने उन्हें डाला था, और जब प्रभु का जन्म हुआ तो उसके बाद किसी भी तरह उन्हें छुपाया गया। तो 6 दिन के जब वो बालक थे, जब उनकी उम्र केवल 6 दिन की थी, उस समय उन्होंने पहला वध किया था, पूतना वध। पूतना उन्हें अपना दूध पिलाकर मारने के लिए आई थी, तो 6 दिन के बालक ने पूतना का वध किया। और जब वो 3 महीने के हुए, तब उन्होंने संकट भंजन के रूप में उन्होंने कई लीलाएं की। कितने संकट को उन्होंने दूर किया। तब उन्हें 3 महीना 90 दिन में वो संकट भंजन कहलाए। और जब वो 100 दिन के हुए, 100 दिन के बालक, तब उनका नामकरण संस्कार किया गया। ये सब लीलाएं गोकुल में हुई। और जब वो 1 वर्ष के हुए तो तृणावत वध उन्होंने किया। जब वो 3 साल 2 महीने के थे तो उन्होंने दामोदर लीलाएं की। ये एक्टिविटीज उन्होंने गोकुल में की। फिर उन्हें वृंदावन लाया गया, गोकुल से वृंदावन आए। उस समय
भगवान श्री कृष्ण की उम्र 3 वर्ष 3 महीने थी जब वो वृंदावन में आगमन हुआ उनका। तो 3 वर्ष 4 महीने में वत्सासुर का उन्होंने वध किया। मात्र 4 साल 4 महीने में उन्होंने अधासुर का वध किया, ब्रह्म विमोचन लीलाएं की, और 5 वर्ष 2 महीने के जब वो हुए उन्होंने गोचरण की शुरुआत की, गौवा बन गए, और 6 वर्ष 9 महीने में कालिया नाग का दमन किया। 7 साल 2 महीने में उन्होंने गोवर्धन लीला दिखाई, गोवर्धन लीला की, और 8 वर्ष की उम्र में वरुण लोक से नंद बाबा को लाए, और 9 वर्ष 11 महीने के जब थे उन्होंने होरी लीला की, अंबिका का गमन और अक्रूर का वध ये उन्होंने किया। उसके बाद 9 वर्ष 11 महीने के बाद उनका आगमन मथुरा में होता है। तो 9 वर्ष से 11 तक वो वृंदावन थे, और अंबिका गमन और अक्रूर के वध के बाद वो मथुरा में आए। तो 11 साल 1 महीना उस समय उनका उम्र था। तो मथुरा में उनका आने का मतलब था कि कंस का जो अत्याचार था उसको खत्म करने के लिए वो आए थे। तो 11 साल 1 महीने के जब भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने मथुरा में आकर अपने मामा कंस का वध किया, और अपने माता पिता को उन्होंने जेल से निकाला, रिहा किया। 11 साल 7 महीने की जब उनकी उम्र थी तब वो गुरुकुल में पढ़ने को गए। गुरुकुल गमन हुआ उनका 11 वर्ष 7 महीने में। संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने को गए थे। वहां उन्होंने मात्र 64 दिन रहे। संदीपनी आश्रम में उनका जो शिक्षा हुआ, उन्हें 64 दिन में उन्होंने अपनी पूरी विद्या हासिल कर ली। 15 वर्ष की उम्र में, 15 से 32 वर्ष की उम्र में, अच्छा और बता दूं आपको, 11 साल जो 7 महीना जब वो गुरुकुल गमन गए तो उन्होंने लगभग 11 साल 9 महीने में उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की। उसके बाद जब गुरु माँ ने उन्हें दक्षिणा मांगी, उन्होंने गुरु को दक्षिणा देने की बात कही, तो संदीपनी ऋषि ने उन्हें दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि आप मेरे बताए गए विद्या का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, दुरुपयोग किसी भी निर्बल को न सताएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे द्वारा सिखाई गई जो विद्या है वो निस्वार्थ हो जाएगी, वो उसका असर सब खत्म हो जाएगा और आप शक्तिहीन हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के चरण पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो गुरु माँ के पास गए और गुरु माँ को बोला कि माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो आप मुझे दक्षिणा देने का जो मेरा सौभाग्य है आप मांगिए, आपको मैं दक्षिणा में क्या दूँ। गुरु माँ ने उन्हें दक्षिणा में अपने पुत्र पुनर्दत्त को वापस मांगा। पुनर्दत्त कई वर्ष पहले वह उसका स्वर्गवास हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में वो नहाने गए थे अपने पिता के साथ और वहीं वो डूब गए। डूबकर वहां नदी में वो मर गए, अंदर चले गए प्रभाव में, नदी के प्रभाव में। कितने सालों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वहां गए, उनके आश्रम में पढ़ाई की, और वो जब वापस जा रहे थे पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो गुरु माँ ने उन्हें अपने दक्षिणा के रूप में मरे हुए पुत्र को वापस पाने की इच्छा जागृत की। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माँ को वचन दिया कि माते, मैं आपके पुत्र को वापस लेके आता हूँ। उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है। उन्होंने बोला आपने मांगा है, मैं उसे अवश्य लाऊंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 11 साल 9 महीने थी। 11 साल 9 महीने 4 दिन एग्जैक्ट उनकी उम्र। वो गए, सीधे वही नदी में गए जहाँ पे पुनर्दत्त
डूब गए थे और नदी इसको आग्रह किया कि आप मेरे गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को वापस दे दो। तो नदी ने कुछ भी नहीं सुनी। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऑर्डर दिया तो फिर नदी अवतरण होके उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमने तो, मेरे लहरों ने तो ये ऐसा बुरा काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि इस के नीचे तलहटी में एक राक्षस रहता है, उसने पुनर्दत्त को खाया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पता पूछा और वो नीचे उतरे। वहाँ उन्होंने समुद्र में देखा कि वहाँ एक राक्षस था। वो राक्षस उन्हें दिखा नहीं। उन्होंने नदी को पूछा, उन्होंने बोला वो जो शंख है, उस शंख के अंदर वो विश्राम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख में आग लगा दी। जब आग लगाने के बाद वो राक्षस छटपटाकर बाहर आया तो उन्होंने उसका सर काटा। सर और धड़ ऐसे पूरा लॉन्जिट्यूडनल ऐसे पूरा 2 हिस्सा कर दिया, तो उसके पेट में कुछ भी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख को अपने पास ले लिया और फिर वो सीधे चले गए यमराज के पास और यमराज से पूछने को गए कि भाई आखिर पुनर्दत्त है किधर, कौन सी योनि में है, कहाँ है, जहाँ भी हो उसे लाओ। अब बात ये हुई कि धर्मराज और यमराज अंदर थे और उन्होंने, जो उनके प्रहरी थे, उन्हें बाहर बिठाया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण को अनुमति नहीं दी गई जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आराधना करने पर भी वहाँ उन्हें एंट्री नहीं मिली यमराज से मिलने के लिए और धर्मराज से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप यमराज जी के पास और धर्मराज जी के पास अपने शरीर के साथ नहीं जा सकते हैं, यहाँ अनुमति नहीं है। आपको अपने प्राण के साथ ही खाली जाना पड़ेगा और वो भी प्राण उनके दूत आएंगे तो ही आपको लेके जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप मुझे मार दो, मार के लेके जाओ, तभी तो मेरे को कम से कम वहाँ मिलाओ। जब उन्होंने एक भी नहीं सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने वही शंख जो हाथ में लिया था, जिसमें वो राक्षस फंसा था, उस वही शंख को बजाया। पूरी नगरी तिलमिला गई और यमराज धर्मराज सब बाहर आ गए और उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो वो हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे प्रभु आज्ञा दो, आप कैसे आए यहाँ पे? आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे यमराज, मेरे गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त जो 20 साल पहले एक नदी में मारा गया था, समुद्र में डूब गया था, आप उसे वापस मुझे दे दो, मैं उसको लेने आया हूं। तो यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं उसका प्राण आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं पुनर्दत्त को वापस शरीर के साथ जीवित करके नहीं दे सकता। वो मेरे काबिलियत के बाहर है। हाँ, मैं जीवन ज्योति दे सकता हूँ, उसके प्राणों की ज्योति आपको दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, ठीक है, आप मुझे उसकी प्राण दे दीजिए, उसमें शरीर को मैं भर दूंगा। प्राण उन्होंने सब छानबीन करके वो जो योनि में था वहाँ से उसको लेके उसके प्राण पुनर्दत्त में कन्वर्ट करके वापस भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण उसमें पुनर्दत्त का शरीर भर के वापस अपने गुरु के पास पुनर्दत्त को लेके गए। ये उनका भेंट गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु माँ को दिया गया भेंट था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र केवल और केवल 11 साल 9 महीने 4 दिन थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। मथुरा में आगमन होने के बाद उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 15 से 32 वर्ष तक वहाँ मथुरा में रहे और वो मथुरा में उन्होंने
जरासंध के साथ 18 बार उनका आक्रमण, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। 18 बार 18 बार लड़ाई की। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आ गई। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने मथुरा छोड़ दी और 32 वर्ष में उन्होंने द्वारका आके द्वारका नगरी बसाई। 32 वर्ष की उम्र में रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। 33 वर्ष की उम्र में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। 45 वर्ष में कुरुक्षेत्र का मिलन और 51 वर्ष की उम्र में 18 साल बाद प्रद्युम्न द्वारका का आगमन हुआ। 72 वर्ष की उम्र में राजसूय यज्ञ शिशुपाल का उन्होंने वध किया। 73 वर्ष की उम्र में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। 86 वर्ष में अज्ञातवास में पांडवों की वापसी, और जब वो 89 वर्ष के थे तो महाभारत का युद्ध लड़ा। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और अंततः 125 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए।